हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है, थंबनेल देख करके सभी लोग जान गए हैं, वो है लोकसभा। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस में बीए के सेकंड सेमेस्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में लगभग इसके बहुत सारे फैक्ट जो है पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या है? लोकसभा जो है ये संसद का एक अंग है, जिसको निचला सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? राज्यसभा। मतलब कि पहले अगर मतलब क्रम में देखा जाए तो राज्यसभा आता है, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से इसका निर्माण होता है संसद का। संसद पहचान है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। कहने का मतलब है जनता के द्वारा चुने गए, मतलब कि प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन होता है उसको कहते हैं लोकतंत्र। तो इसी की पहचान है हमारी क्या? संसद। अब संसद भवन कहाँ पर स्थित है, इसको आप लोग कमेंट में बताएं। अब हम बात करेंगे क्या इसका, जैसे एक नाम पूछा जाता है, मतलब कि जैसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो कंफ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ से पैदा हो सकता है कि लोकप्रिय सदन क्या है ना? लोकप्रिय सदन क्या है? और हमने पढ़ रखा है लोकसभा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। निचला सदन कहो, चाहे लोकप्रिय सदन कहो या लोकसभा कहो। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकप्रिय सदन का जो रीजन है कि ये जनता के द्वारा चुने गए लोगों की एक सभा होती है, इसलिए इसको कहते हैं लोकप्रिय। ठीक है। अब बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, वो है, उनका नाम है ओम बिरला। ये सन 2019 से हैं इसके अध्यक्ष। और पहले अध्यक्ष अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो थे मावलंकर। कौन? जी.बी. मावलंकर थे 1952 से 56 तक। तो ये भी आप फैक्ट्स को नोट डाउन कर ले। एक चीज का आप लोग विश्वास रखिए, जितना मैंने इसमें बताया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, तो एग्जाम में लगभग पूछे भी जरूर जाएंगे। तो कोशिश मैंने यही की है कि कुछ भी इससे बाहर ना आए, मतलब कि सामान्य जानकारी को लेकर के। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस सदन के नेता कौन है। सभी जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सन 2014 से। अब सदस्य संख्या की बात करें तो 500। अब यही क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, तो वो है 543। ओके, जिसमें से 303 भाजपा के हैं ना। अब बात कर, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या मतलब कि निर्धारित है। तो आप बताएंगे अधिकतम संख्या जो निर्धारित है वो है 552। ठीक है, 552 निर्धारित है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 543, 543 इसके सदस्य हैं। ठीक है। अब जैसे बात हो कि जैसे मैंने ये लिख रखा है कि लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए थे। लोकसभा के पहले जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 23 अक्टूबर से लेकर के, मतलब 23 अक्टूबर 1951, मतलब 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुए थे। लगभग अक्टूबर, मतलब फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीने लगभग ये वाले चुनाव चले थे। अब क्योंकि उसमें नई नई आज़ादी हमें मिली थी, तो उतनी अच्छी व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं थी। तो इस वजह से चुनाव जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी, मतलब कि खींची थी ना। पहले तो बैलेट पेपर से भी चुनाव होता था, बैलेट पेपर होता है जिस पर लोग जो है मुहर लगाते थे। अब तो ईवीएम मशीन से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। ठीक है। तो नई नई मतलब की शुरुआत थी। अब कुछ विशेष चीजें हम आपको उसमें बता रहे हैं, वो है क्या? विशेष ये है कि 1952 से 2020 के बीच एंग्लो इंडियन, ध्यान रखेंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा के सदस्यों के रूप में, अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वे होते हैं जैसे अंग्रेज जो है पुरुष और भारतीय महिला से जो विवाह होता था, तो उनसे उत्पन्न संतानों को, हाँ एक बार फिर से बता देता हूं मैं, यानी कि अंग्रेज पुरुष और भारतीय स्त्री के मतलब कि इन दोनों के मिलन से जो संतान पैदा होती है उसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। तो इसके 2 सदस्य जो हैं इसमें मनोनीत होते हैं। अब विशेष क्या है इसको आप लोग जाने हैं, जो कि पूछा जा सकता है। सन 2020 में 104वें, ध्यान रखेंगे, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन सदस्यों की कोई नियुक्ति
या इनको मनोनीत नहीं किया जा रहा है अब। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत तगड़ा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 131 में से, यानी कि मेंबर, जो सदस्य संख्या बताई गई है मैंने, जितने इसके मेंबर होते हैं सदस्य संख्या, तो उसमें से 131 में से अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जाति की जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए 84 और जनजाति के लिए 47 स्थान इसमें आरक्षित हैं। अब बात की जाए योग्यता, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सभी लोगों को मालूम है कि पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो बनेगा इसमें वो उम्र को लेकर के बनेगा कि कितनी उम्र मतलब कि निर्धारित है, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो आप लोग को इसमें ध्यान क्या रखना है कि उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और उसका नाम, जो इसका सदस्य बनना चाहता है उसका नाम देश के किसी भी हिस्से की मतदाता सूची में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में। तो ये इसकी योग्यता हो गई। अब चुनाव जो इसका होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, जैसे हमारे देश में वयस्क की जो उम्र मानी गई है वो है 18 वर्ष, 18+ ना। तो इन लोगों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, और जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और ईवीएम मशीन में अपने मनपसंद के उम्मीदवार को चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देते हैं। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, क्या? वोट, यानी कि मतदान। इसे हमें बेचना नहीं है, है ना। अपने मनपसंद के उम्मीदवारों को चुनना है। बहुत सारे हैं, जो अच्छा है, जो बेस्ट है, हम उसको चुनते हैं। सभी लोग बच्चे इसको नोट डाउन जरूर करते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत लगी है इसमें। ओके, अब बात करते हैं शक्तियां क्या होती हैं। धन विधेयक, धन विधेयक जो सबसे पहले होता है मैंने बता रखा है, लोकसभा में ही पेश होता है सबसे पहले। धन के मामले में बहुत ही ताकतवर है लोकसभा, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पर पेश होता है, बस खाली अंतर यह है कि 14 दिन के लिए रोके रख सकता है कौन? राज्यसभा। उसके बाद आता है राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। बजट क्या है? वार्षिक लेखा जोखा होता है आय और व्यय का, है ना। कहां से आया वो कहां को गया, ये होता है बजट। अब संविधान में संशोधन जो होता है वो लोकसभा राज्यसभा सब मिलकर के करते हैं, ठीक है, ये हुआ है। अब महाभियोग होता है कि महाभियोग के द्वारा, तो मतलब कि 2/3 जो इसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, है ना, दोनों सदनों के मिला करके के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख शब्दावली को लेकर के, जिससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं। वो है कि सत्र क्या होता है। सत्र होता है जिस अवधि में सदन अपना कार्य करने के लिए बैठक करता है। सदन, ये सदन अपने जो बैठक करता है ना, उसको कहते हैं सत्र। 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, और जो सदन है वो 3 बैठकें करता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई तक होता है। मानसून जो सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, ये चलता है। फिर आता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलता है ना। तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, जो कि पूछा जाएगा, तय है, निश्चित है ना। क्योंकि अपने पर कमांड, अपने पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, इसको लूज मत होने दें, है ना। एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है, तो हमें उसी को ही जो फोकस करना है और उसी प्रेशर को हमको पेश करना होता है। लेकिन तब कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज का अथाह भंडार होगा। तो ये हो गया। तो ये होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है प्रत्येक बैठक के पहले, सदन की जो बैठक होती है उसके पहले का जो घंटा होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल होते हैं, ध्यान रखना, प्रत्येक बैठक के पहले वाला। अब इस प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, यानी कि प्रश्न लिखा होता है और उस पर स्टार बना होता है, जिसका मतलब होता है कि जो सदस्य है वो मंत्री से मौखिक रूप से उत्तर चाहता है अपने प्रश्नों का। और इसके तहत जो है तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस, 20 प्रश्न जो है पेश किए जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसका उत्तर जो है सदस्य मंत्री से लिखित रूप में चाहता है, तो वो उसका आंसर जो है लिखित में देता है। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 230 होती है। अब बात करें कि लघु सूचना क्या होती है, तो इसका भी उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है। और ये प्रश्न जो होते हैं वो लोक महत्व के
संबंध में होते हैं। ठीक है, लोक महत्व के। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है कि जब सदस्य, सदन के सदस्य जो है अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर वहां पर बातचीत होती है, तो उसको क्या कहते हैं? शून्यकाल। और शून्यकाल जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोपहर में मतलब कि शुरू होता है लगभग 2 बजे से। तो ये था आज का अपना टॉपिक, लोकसभा। सारे फैक्ट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। संभव है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, और तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।